तरफ देख के खुशी होती है, किसी को देख के तकलीफ नहीं होती, किसी को देख के ये मुस्कुराहट रुकती नहीं। अंत में बस वही कह के आपसे इजाजत चाहूंगा कि किसी ने पूछ लिया कि फिर इस लाइन पे चलते हुए क्या निशानी है, मुझे कैसे पता लगे कि मैं ठीक जा रहा हूं, मेरी हेल्थ ठीक है, मैं हेल्दी हूं। तो दास को उस समय और तो कुछ सूझा नहीं, सिर्फ यही दास ने बेनती की कि भाई साहब जी यहां खड़े होकर चारों तरफ नजर दौड़ाओ और वो चेहरे गिनो जिन चेहरों को देख के आपका आनंद खराब होता है। ऐसे देख रहे खुश हो रहे खुश हो रहे खुश हो रहे, ऐ किथों आ गया है। जितने जिंदगी में वो चेहरे कम है उतने आप ठीक जा रहे हो। अगर किसी को देख के भी मेरा आनंद खराब नहीं होता, मुझे आनंद आता है, मुझे मजा आता है, मुझे खुशी मिलती है कि सच्चे बादशाह शुक्र है, ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, इनके दर्शन भी हुए, इनके दर्शन भी हुए, और क्या चाहिए मुझे सेहत से। यही गुरसिक की सेहत है। और जहां मेरे मन में कड़वाहट आती है कि ये ऐसे क्यों बैठा है, ये ऐसे क्यों खड़ा है, ये क्यों आया है, ये क्यों नहीं गया, ये क्या कर रहा है, इसने क्या पहना है, इसने क्या बोला है, वो जितनी तकलीफें मैंने अपने अंदर घेर रखी हैं, समझ लीजिए उतनी मेरी सेहत खराब है। बख्शिश करो साथ संगत। दास तो अक्सर ये बात कहा करता है कि जब चंडीगढ़ में रहते थे उन दिनों में, सुखदेव वीर जी बैठे हैं, इन्होंने वो दौर सारा देखा है, सब महात्मा जानते हैं। पंजाब का एक वो दौर था कि जी हिट लिस्ट है, जी हिट लिस्ट, फलाना हिट लिस्ट में आ गया है, ये सुना करते थे। दास एक दिन सोच रहा था कि हिट लिस्ट तो चलो छोड़ो, अपनी जिंदगी के हेट लिस्ट बनाएं कि कितने लोगों को हेट करता हूं। वो जो हेट लिस्ट है एक बार बना के देखें। दास ने एक बार बाहर भी ये बात चरणों में रखी थी, हेट लिस्ट बनाएं एक थोड़ा टाइम निकाल के, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। कितने होंगे? 5, 10, 50, 100, इससे ज्यादा कहां होंगे। फिर उनके सामने कारण लिखे, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता। ये मेरे पैसे ले गया, ये मेरे से ठीक तरह बात नहीं करता, मैं संगत में जाता हूं ये मुझे टाइम नहीं देता। ऐसे ऐसे कारण मिलेंगे साथ संगत, यकीन कीजिए ऐसे ऐसे कारण मिलेंगे। इसकी तो मुझे शक्ल ही अच्छी नहीं लगती, उसमें उसका क्या कसूर है जिसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती। कारण लिख लें सारे एक बार उस हेट लिस्ट में कि कौन क्यों अच्छा नहीं लगता। ए तो मैनू वैसे नहीं चंगा लगता, चलो लिख लो, वो भी लिख लो। उसके बाद साथ संगत ये एक्सरसाइज करके देखिएगा, फिर एक एक करके उस हेट लिस्ट को कम करना शुरू करें। भाई पैसे ले गया, उसकी कोई मजबूरी होगी, बेचारा अंदर से बुरा आदमी नहीं है, छोड़ो काट दो। गाली दे गया, पता नहीं उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, छोड़ो चलो माफ कर दो। महापुरुषों ने संगत में टाइम नहीं दिया, मैं संगत सुनने जाता हूं कि बोलने जाता हूं, महापुरुषों की भी मजबूरियां होंगी, नहीं नहीं ये भी काटो। इसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती तो शक्ल उसकी थोड़ी है भाई, उसको जैसी दी गई है वैसी है। एक एक करके उस हेट लिस्ट को कम करें। साध संगत वो जितनी जितनी कम होगी वो रिक्त स्थान सिर्फ और सिर्फ आनंद से भरेगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरेगा, सिर्फ और सिर्फ रहमतों से भरेगा। जिस दिन साध संगत वो मेरी हेट लिस्ट खत्म हो जाती है, भरपूर आनंद हो जाता है। फिर मैं दुनिया में राजा हूं, फिर मैं बादशाह हूं, फिर मुझे क्या लेना देना। जब मुझे कोई जिंदगी में डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता, किसी की प्रेजेंस मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो हर तरफ से क्या मिलेगा? सिर्फ खुशी मिलेगी, सिर्फ आनंद मिलेगा। इधर ही है, मौजूद है, मुझे लेना नहीं आता। सतगुरु बार बार सिखा रहे हैं। अब तो सीधा सीधा डायरेक्ट कहना शुरू कर दिया, आगे तो इशारों में बात करते थे। वो जमाना था कि शौक साहब ने लिखा था कि इशारे शौक सारे तू शाही फरमान कर समझी, मेरी सरकार दा लिखती कोई दस्तूर नहीं होंदा। आज तो लिखती भी है, वर्बल भी है, सीधा सीधा कह रहे हैं। कृपा करो साध संगत, सुन भी पाएं, समझ भी पाएं और मान भी पाएं। साध संगत प्यार से बोलिए। सत्संग